हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 20, जिसका आज का जो हमारा विषय है वो है ठोस आकारों का चित्रण। हमारी लास्ट वर्कशीट जो थी वो भी इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड थी, तो आज हम इस चैप्टर में नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए सोचें और अब करें, पिरामिड में कितने शीर्ष, कोर तथा फलक होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पिरामिड की आकृति बनाएंगे और उसके बाद उसके शीर्ष, कोर और फलक जो हैं वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिरामिड को बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे, और ये जो है वो स्क्वायर आपने शेप ले लेनी है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बनाना है। अब इसमें आप ये देखेंगे शीर्ष कितने हैं। तो जो शीर्ष है वो होता है कॉर्नर्स, यानी 1, 2, ये पीछे का 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो ये है जो कि आपका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ठीक है, इसमें बच्चों इसमें ना बेसिकली आपको ये जो ड्राइंग दे रखी है, 1 मिनट, पिरामिड जो मैं बता रही हूँ आपका, ये पिरामिड जो है बच्चों आपका ट्रायंगल पिरामिड है। ठीक है, इस तरीके का, यानी ट्रायंगल जो पिरामिड है वो ऐसे बना हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें जो शीर्ष हो गए आपके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 शीर्ष हो गए। इसके 5 शीर्ष नहीं हैं, तो शीर्ष हमने लिख लिए 4। उसके बाद कोर बताने हैं, कोर यानी एजेस बताने हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो कोर जो है वो 5 हो गए। और फलक, अगर हम फलक की बात करें तो फलक हैं फेसेस। फेसेस यानी ये वाला 1 हो गया फेस, ठीक है, पीछे वाला ये 2, ठीक है, आगे वाला 3, 4, तो फलक इसके कितने आ गए, 4 आ गए। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, ये फिगर ड्रॉ करनी है और शीर्ष, कोर और फलक लिखने हैं। अब इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए, अपने पसंदीदा 2D आकार और 3D वस्तुओं के कोई चित्र बनाइए। तो 2D आकार बना लीजिए पहले। तो सबसे पहले देखिए 2D के लिए आप जो शेप बनाएंगे वो एक आप बना सकते हैं स्क्वायर, ठीक है, वर्ग बना सकते हैं, एक ट्रायंगल, त्रिभुज बना सकते हैं और एक रेक्टेंगल यानी आयत बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 2D शेप्स हो गई। ठीक है, ये 2D शेप्स के फिगर हैं। अब आपको 3D बनाना है, तो 3D के बना लीजिए। 3D के लिए एक आप घन बना सकते हैं, यानी क्यूब बना सकते हैं, इस तरीके से बनेगा घन। एक आप बना सकते हैं घनाभ, जो इस तरीके से बनेगा 2 आयतों से। ठीक है, और एक आप कोन बना सकते हैं, कोन यानी शंकु, शंकु बना सकते हैं, इस तरीके से बनेगा, कैप जैसा ना, बर्थडे की जो टोपी होती है ना उसके जैसा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक घनाभ का जाल खींचिए, फिर उससे एक सजावटी घनाभ बक्सा बनाइए। तो आपको पहले एक घनाभ का जाल बनाना है, यानी नेट बनाना है। तो उसके लिए देखिए इस तरीके का बनेगा, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ऐसे घनाभ है ना, तो हम रेक्टेंगल लेंगे ऐसे, 3, 4 और ऐसे एक, ये 5 बना दिएगा, और यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीके से घनाभ का जाल बनेगा ये। और इसको जब आप पेपर पे कट करेंगे और इसको दोबारा से इसका बॉक्स बनाएंगे और उसको आपको इसको कलर करके इसको सुंदर तरीके से इसको सजाना है। तो जो आप कॉपी में करेंगे वो आप बेसिकली ये 2 क्वेश्चन कर सकते हैं और इसका घनाभ का जाल बना सकते हैं, जो मैंने अभी आपको सिखाया है। और ये बक्सा अगर आपको सजाना है तो आपकी मर्ज़ी है। इसके आगे हम आगे पढ़ते हैं। इसका कलर चेंज करती हूँ मैं पेन का। एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्र खींचना। किसी सादे कागज़ या वर्गाकार खाने वाले कागज़ पर एक घन का चित्र बनाने पर वह 3D ठोस दिखता है तो है, परंतु उसके मापों, किनारों की लंबाई तथा को सत्यापित नहीं किया जा सकता। यानी कि हम चित्र को तो हम बना देते हैं, फिगर तो बना देते हैं हम पेपर पे, लेकिन हम उसको सत्यापित नहीं कर सकते कि उसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो सही है या नहीं। तो वो 3D जो है वो ठोस दिखता है या नहीं। इस प्रकार के चित्र तिर्यक चित्र कहलाते हैं, यानी ओब्लीक चित्र, ओब्लीक इसको कहते हैं बेसिकली शेप्स को। तो स्केच, तो ऑब्लिक स्केच इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तिर्यक चित्र बोलते हैं।
समदूरिक शीट का प्रयोग करके ठोस का चित्र खींचना संभव है जहां उसकी मापों को सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र को समदूरिक चित्र कहते हैं, यानी इसको जो हम समदूरिक की बात कर रहे थे आइसोमेट्रिक स्केच कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में समदूरिक चित्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये समदूरिक चित्र का आकृति है और यह है तिर्यक चित्र की। एक समदूरिक शीट में शीट बिंदुकित रेखाओं से बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों में विभाजित होती है। तो आपको इसके लिए एक शीट आती है जिसको कि समदूरिक चित्र की शीट कहते हैं, समदूरिक शीट कहते हैं, आइसोमेट्रिक शीट। उसी के अंदर ही आइसोमेट्रिक जो स्केच है वो बनाया जाता है। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। ठोसों को उनके विधियों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। पहला है, एक विधि यह है कि दिए हुए आकार को काट लिया जाए और इसमें हमें ठोस का एक ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो जाती है। चलिए प्रयास करें और सारणी को पूरा करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी है। पहले तो ये डाइस की, जिससे हम लूडो खेलते हैं, और इसका ये जो है पहली जो फिगर है वो है क्षैतिज अनुप्रस्थ काट की है, और जो दूसरी फिगर है वो ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट की है। ठीक है, क्षैतिज का मतलब है आपको इस तरीके से, यानी हॉरिजॉन्टली कट करना है ऑब्जेक्ट को, और ऊर्ध्वाधर यानी ऐसे वर्टिकली कट करना है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। अब ये देखिए, ये आपके पास फिगर है। अगर हम इस फिगर को क्षैतिज रूप में करें तो इस तरीके से इसको काटेंगे तो इसका फिगर क्या बनेगा, ऐसे करके ये ऐसे बन जाएगा, और नीचे से जो कटा हुआ है वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे करके ड्रॉ करनी है फिगर। अगर इसकी ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट होगी तो ऊर्ध्वाधर के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से कटा हुआ होगा। देखिए, अगर ऊर्ध्वाधर होगा तो ये सीधा ऊपर से कटा हुआ होगा, यानी जो आपकी फिगर बनेगी वो ऐसे करके हाफ, और फिर अगेन इस तरीके की हाफ, ऐसे करके फिगर बनेगी। नेक्स्ट है, आपको सेब की एक आकृति दी हुई है एप्पल की। अगर आप इसको ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो ऐसे कटेगा, ये तो बनेगा कैसे, क्षैतिज कटेंगे सॉरी, तो क्षैतिज के लिए ये इस तरीके का ऐसे करके बन जाएगा, ऊपर डंडी आ जाएगी, और नीचे से जब काट दिया तो ये इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ऊर्ध्वाधर यानी ऐसे ऊपर सीधा काटेंगे तो ये जो है वो ऐसे आ जाएगा, एक डंडी आ जाएगी, और अगेन डंडी का थोड़ा पार्ट आएगा और ये ऐसे करके बन जाएगा। तो आपको ये बच्चों इस तरीके से ये ड्राइंग बनानी है। मेरी अगर बहुत सही तरीके की ड्राइंग नहीं बनी है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके अच्छे तरीके से ड्राइंग बने, जो कि देखने में सुंदर लगे। आप उसे कलर भी कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं दूसरी विधि। छायाएं एक अच्छा तरीका है यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार त्रिविमीय वस्तुओं को दो विमीय छात्रा के रूप में देखा जा सकता है। खेलते हैं व छाया चित्र बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, छाया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक छाया हाथों से ये बना रखी है, उंगलियों से हाथों से, और एक छाया ये बना रखी है। क्या आप बता सकते हैं कि छाया में कौन सा जानवर या पक्षी दिख रहा है? तो पहली छाया में अगर बच्चों मेरे अंदाजे से कौवा नज़र आ रहा है, और जो दूसरा जो छाया है उसमें कुत्ता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख लीजिएगा और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा घर में अपने। ठीक है, कि किस तरीके की फिगर जो है वो आपको अपनी दीवार पे नज़र आती है। आगे दिया हुआ है बच्चों, यह है कि ठोस आकार को विभिन्न कोणों से देखा जाए। देखे गए आकार का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें एक कार के विभिन्न दृश्य देखे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक कार है। पार्श्व दृश्य का मतलब है ये साइड से कैसी है, ऊपर का दृश्य मतलब ऊपर टॉप से कैसी दिखाई दे रही है कार, और सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरण के साथ प्रयास करें तथा इस सारणी को पूरा करें। पहली वस्तु बनी हुई है, ठीक है, पार्श्व दृश्य दिया हुआ है, ऊपर का दृश्य और सामने का दृश्य। ये देखिए, ये इस तरीके की वस्तु है, फिगर है। पार्श्व दृश्य ऐसा है, ऊपर का दृश्य ऐसा है। आपको सामने का दृश्य बनाना है, तो सामने के लिए आप अगेन 4 ऐसे बनाएंगे पहले तो, ठीक है, और उसके साथ एक ये बना देंगे आप। तो इस तरीके की जो फिगर होगी वो आपकी सामने का इसका दृश्य जो है वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो चेयर है सोफ़े जैसी, इसका ऊपर का दृश्य ऐसा है और सामने का ऐसा है। आपको पार्श्व का बनाना है,
तो पार्श्व यानी साइड का, ये साइड से देखिए इस तरीके की दिख रही है, इसके पैर भी दिख रहे हैं थोड़े से, और ये वाला पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये है इसका साइड का दृश्य बच्चों। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति का समदूरिक चित्र बनाइए। यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक शीट दी हुई है, ये फिगर दी हुई है, इस फिगर को हमें इस आइसोमेट्रिक शीट के ऊपर बनाना है। तो बच्चों जब फिगर को आइसोमेट्रिक शीट के ऊपर बनाते हैं यानी समदूरिक चित्र बनाते हैं समदूरिक शीट पे, तो क्या करते हैं, सेम ही डिस्टेंस लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको 4 सेंटीमीटर डॉट्स को मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, तो आपको 5 डॉट को मिलाना है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। उसके बाद फिर 5 दिए हुए हैं, तो यहाँ से ऐसे 5 मिलाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों इसके लिए आपको आइसोमेट्रिक शीट की ज़रूरत पड़ेगी, समदूरिक चित्र के लिए समदूरिक शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी यहाँ पे वीडियो में भी सीख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन कभी आता है एग्ज़ाम में तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।